नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ ईरान तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी नए तौर तरीके निकाल लिए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है। नसरल्लाह के लड़ाके ने विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तरी हिस्से में कई ऑपरेशन किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने पश्चिमी गैलीली क्षेत्र के मनोट मुशाह में एक इजरायली सैन्य चौकी पर कत्यूशा रॉकेटों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें कई आयरन डोम मिसाइल बैटरियों के साथ साथ वहां तैनात तोपखाने के बंकरों को निशाना बनाया गया। आपको यहाँ बता दें कि हमले इतने जोरदार थे कि इसमें बैटरियां तबाह हो गई। कत्यूशा रॉकेट की बात करें तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि महज पल भर में ही किसी जगह को राख में तब्दील कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन रॉकेट्स का इस्तेमाल विश्व युद्ध के वक्त भी हो चुका है। हिजबुल्लाह ने यह भी बताया है कि उसने ये हमला किस लिए किया है। बयान में कहा गया है कि रॉकेट हमला दक्षिणी लेबनान के दोइर गांव पर इजरायली हमले के प्रतिशोध में किया गया था। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के शहर मजदल जून के खिलाफ इजरायली आक्रमण के जवाब में जारिट बैरक पर कई भारी कैलिबर बुरकन मिसाइल भी दागी थी। ये इजरायली सेना के पश्चिमी बटालियन के मुख्यालय के रूप में काम करता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कई और इजरायली स्थलों को भी निशाना बनाया है, जिसमें लेबनान के कब्जे वाले कफर शुबा पहाड़ियों में अल समा का रमीम बैरक भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह के हमले में पिछले कुछ दिनों इजराइल का सुपर पावरफुल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पस्त हुआ था, ये नेतन्याहू के लिए जाहिर तौर पर टेंशन बढ़ाने वाली बात थी। आपको यहाँ बता दें कि आयरन डोम दरअसल छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होता है, जो इजराइल पर हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर देता है। आयरन डोम का इस्तेमाल रॉकेट तोप और मोटार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर और UAV का प्रतिरोध करने के लिए भी किया जाता है। आपको यहाँ बता दें कि हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने हमलों का ब्लूप्रिंट जारी किया था। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कैमरे के सामने आकर कहा था कि उनके लड़ाके इजराइल में 12 बड़े टारगेट को तबाह करने वाला ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि ऑपरेशन केवल 30 मिनट का होगा। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अब तबाही मचा देने वाला ऑर्डर भी दे दिया। इस ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सरकार की नींद हराम कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के एक हमले का ब्लूप्रिंट क्या है, अब इसे भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल में 6,38,000 करोड़ रुपए की तकनीकी फैक्ट्रियों को तबाह करेगा। इसके अलावा 2,60,245 करोड़ रुपए के केमिकल प्लांट को जलाने की भी प्लान बनाया गया है। साथ ही साथ 1,07,46 करोड़ रुपए की फूड फैक्ट्रियों को भस्म करने की रणनीति है। हिजबुल्लाह ने विनाश का जो ब्लूप्रिंट रिलीज किया है वो नसरल्लाह की स्पीच के बाद जारी किया है। हसन नसरल्लाह ने घोषणा कर दी है कि हिजबुल्लाह, ईरान और हूती एक साथ मिलकर इजराइल का खात्मा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।